मशरूम भी बोलते हैं। और ऑयस्टर मशरूम लगाने में बहुत ही आसान है। और मशरूम से जैसा कि हम खेती करते हैं, खेती में अलग अलग तरह की फसलें लगा सकते हैं और अलग अलग तरह की फसलों में जैसे गेहूँ, धान लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं। तो उसी तरह मशरूम में भी हम अलग अलग फसलें सीज़न के हिसाब से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप कल से पढ़ रहे हो बटन मशरूम के बारे में। बटन मशरूम क्या होती है? बटन मशरूम एक तरह की फंगस होती है जो कि पहले खेतों में, बागों में, चरागाहों में अपने आप उग जाती थी बारिश के मौसम में। परंतु सभी मशरूम्स जो अपने आप उग जाती हैं वो खाने योग्य नहीं भी होती। उनमें से कुछ मशरूम्स जहरीली भी हो सकती हैं। तो इसलिए जो मशरूम हम वैज्ञानिक पद्धति से उगाएं उन्हीं मशरूम को हमको खाना चाहिए। तो मशरूम जैसा कि बटन मशरूम है, बटन मशरूम को लगाने का समय कब है बताओ? सर्दियों में है। सर्दियों में कौन सा महीना? अक्टूबर में हम बटन मशरूम लगा सकते हैं। और ये मशरूम हमारी लगभग फरवरी मार्च तक चलेगी। क्यों? क्योंकि फरवरी मार्च में जो बटन मशरूम का तापमान है वो तापमान बटन मशरूम का हमारे को 14 से 18 तापमान चाहिए जिस टाइम मशरूम निकलती है। और वो तापमान जैसे फरवरी मार्च आएगा तापमान एकदम बढ़ जाता है। होली आ जाती है, तापमान एकदम बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने के बाद मशरूम नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि तापमान बढ़ गया और उसमें कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे को और हमने जो फसल का चक्र है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद हम फरवरी मार्च में ऑयस्टर मशरूम लगा सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम के बारे में डिटेल में अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो ऑयस्टर मशरूम फरवरी मार्च में लगा सकते हैं और ये हमारी चलेगी ऑयस्टर मशरूम मई तक चल जाएगी। और उसके बाद हम जून जुलाई में एक अलग मशरूम है मिल्की मशरूम, जो कि बटन मशरूम की तरह ही होती है। इसको हम लगा सकते हैं। और ये मशरूम लगभग 30 से 35 डिग्री तापमान को सहन कर लेती है, मिल्की मशरूम। और बटन मशरूम और मिल्की मशरूम लगभग एक जैसी होती है। और इसमें क्या फ़र्क होता है? वो जो बटन मशरूम है इसकी डंडी छोटी होती है और जो मिल्की मशरूम है इसकी डंडी लंबी होती है। बस इतना सा ही फ़र्क है। और थोड़ा सा वज़न में भी फ़र्क आ जाता है। वज़न इसका जो मिल्की मशरूम है इसका वेट ज़्यादा होता है, पर मशरूम का लगभग 50 से लेके 100 ग्राम तक हो जाता है। और जो बटन मशरूम है इसका वेट कम होता है। और उसका हम मिल्की मशरूम को हम अगस्त सितंबर तक ले सकते हैं, सितंबर तक। क्योंकि हमारी जो बटन मशरूम है ये लगाएंगे हम अक्टूबर में, तो हमारी ये आएगी दिसंबर के आसपास। अक्टूबर में लगाएंगे, नवंबर आखिर में या दिसंबर शुरू में आएगी। तो हम सितंबर के महीने में तक हम इस मशरूम को चला सकते हैं, मिल्की मशरूम को। तो इस दौरान हम मिल्की मशरूम ने भी हमने लगा ली। और कुछ मेडिसिनल मशरूम होती हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, जैसे शिटाके मशरूम है। इसको भी हम लगभग अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। और इसके लिए जो शिटाके मशरूम है इसके लिए तापमान को मेंटेन करना पड़ता है और इसको हमारे को लगाने के लिए लैब की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो हम अलग अलग तरह की मशरूम मौसम के हिसाब से लगा सकते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने सीजनल मशरूम लगानी है। फर्स्ट टाइम जब भी हम मशरूम का काम शुरू करें हमने सीजनल मशरूम से शुरू करना है। सीजनल मशरूम किसको बोलते हैं? जो मौसम के हिसाब से लगाई जाती है। और जो मौसम के हिसाब से हम लगा सकते हैं वो सीजनल मशरूम है। और अब हम अपने विषय पे आ जाते हैं। जैसा कि मेरा विषय है ऑयस्टर मशरूम, ढींगड़ी मशरूम।
ओयस्टर मशरूम लगाने में बहुत ही आसान होती है। जिस तरह से हम बटन मशरूम की खाद तैयार करते हैं, बटन मशरूम की खाद बनाने में लगभग हमारे को छोटी विधि से बनाने में लगभग 18 से 20 दिन लगते हैं, और लंबी विधि से लगाने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन? 1 महीना लगता है। तो देखो, मशरूम का मैं आपको पहले सिनेरियो बता देता हूँ क्या क्या हम बटन मशरूम के पीछे लगे हुए हैं। हमारे लगभग 90 से 95% लोग बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं। दूसरे देश देखो, हमारा भारत में 73% बटन है और शिटाके 0 है, प्लूरोटस जिसको हम ढींगड़ी बोलते हैं वो 16% है, और अन्य मशरूम 11% है। तो चाइना देखो, चाइना का कंपेयर करें तो वो सारी मशरूम्स लगा रहा है, सारी तरह की मशरूम लगा रहा है, पर हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। जैसे हम शादी पे जाएंगे ना, तो पनीर की सब्ज़ी पे सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस रहेगी, ठीक है। मशरूम भी होती है वहाँ पर, मशरूम नहीं खा रहे, और ये भी पता है हमारे को कि पनीर कैसा आ रहा है, मशरूम कम से कम प्योर तो है। तो हम दूसरी मशरूम को भी बढ़ावा दें। जैसे बटन मशरूम है, तो दूसरी मशरूम को भी हम बढ़ावा देंगे, तभी हमारा क्या होगा, इनकम बढ़ेगी देश की, एक तो। दूसरा, हम पूरा साल मशरूम ले लेंगे तो बेरोजगारी भी कम होगी। क्यों? क्योंकि लेबर हमारे पास अक्टूबर में हम बुलाएंगे लेबर को, और वो फरवरी मार्च में चली जाएगी। और हम सारी मशरूम लगा रहे हैं तो हमारे पास पूरा टाइम लेबर रहेगी, इनकम बढ़ेगी, पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण क्यों सुरक्षित रहेगा? क्योंकि हम भूसा है धान का जो पराली है, इसको हम जला रहे हैं, तो इसको भी यूज़ करेंगे मशरूम में। धान की पराली है, गेहूं का भूसा है, और सरसों की वनछंटियाँ हैं, जो छोटे छोटे डंठल हैं, इनको हम काट के यूज़ कर लेंगे। तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, बेरोजगारी की समस्या भी ठीक होगी, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम ठीक रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। क्योंकि मशरूम एक ऐसी डाइट है, जैसे कहावत है ना, एक सेब जो रोज़ खाता डॉक्टर से हम दूर रहते हैं। उसी तरह मशरूम का एक ऐसी स्टडी हुई है, जो ओयस्टर मशरूम है, इसको अगर हम वीक में एक बार यूज़ कर लेते हैं तो हमारे को डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। और ये जो ओयस्टर मशरूम है, ये मशरूम विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है इस मशरूम में, और सुखाने के बाद और भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे को ओयस्टर मशरूम को ताज़ा भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा इसको सुखा के भी प्रयोग किया जा सकता है, और इसके प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? अचार बना सकते हो इसका, और इसके ड्राई करके इसको बिस्किट्स बना सकते हो, पापड़ बना सकते हो, पापड़ में डाल दो। क्या प्रोसेस तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने ड्राई करना है, सुखाना है, पाउडर बनाना है, और जिस टाइम बिस्कुट बनेंगे उसमें हमने थोड़ा सा डलवा देना है। उसमें पापड़ में भी डल सकता है, वड़ियों में भी डल सकता है, तो आप इसके प्रोडक्ट बना सकते हो। और क्या कर सकते हो, इसके पकोड़े भी बनते हैं, सूप भी बहुत बढ़िया बनता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब हम अपने विषय पे चल रहे हैं। ढींगड़ी मशरूम है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। किसी को इसका स्वाद पनीर की तरह लगता है, किसी को मांस की तरह लगता है, और किसी को कड़वी भी लगती है। देखो, अपना अपना स्वाद होता है, सबको हर चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो जो चीज़ हमारे को अच्छी ना लगे, हम कहते हैं कि एक बार फार्मर ज़रूर लगाए। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो उसको ना लगाओ, क्योंकि जो चीज़ आपको ही अच्छी नहीं लग रही उसको आप मार्केट कैसे करोगे? मार्केट नहीं कर पाओगे। आप अगर मांस नहीं खाते और अगर आपको कह दें कि ये बेचना है,
तो मेरे को नहीं लगता कि आप अच्छे से उसको बेच पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आप मुंह पे कपड़ा बांध के बैठोगे तो कहाँ उसको बेचोगे। तो आपको जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको ना ही लगाओ, और इसको थोड़े स्तर पे लगा सकते हैं। सबसे पहले इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए हमारे को, होती कैसे है ये सीप के आकार की होती है, इसकी शक्ल ऐसी छतरी की तरह होती है, इसलिए इसको लोग थोड़ा खाना भी कम पसंद करते हैं, बच्चे खाना पसंद कम करते हैं। क्यों इस कम खा रहे हैं, इसलिए हम इसके प्रोडक्ट बना के यूज़ कर लें, इसको सुखा लें और इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद तरी वाली सब्जी बना रहे हैं, उसमें 1 चम्मच डाल दो, आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे हैं मशरूम के, तो हम उस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके छत्रक होता है, छत्रक छतरी की तरह होता है, और इसके नीचे धारियाँ सी बनी होती हैं, और ये धारियों में से स्पोर्स नीचे गिरते रहते हैं, वो इसके बीज होते हैं। कई बार हमारे पास फार्मर के फ़ोन आ जाते हैं, फार्मर के फ़ोन आते हैं कि हमारे कमरे में मशरूम लगा रखी है, धुआं सा बहुत हो गया है, क्या स्प्रे करें, धुआं हो रहा है। तो कभी भी मशरूम हाउस में घुसो अंदर, तो थोड़ी देर पहले मशरूम हाउस को खोल दो, ऑयस्टर के लिए ख़ास तौर पे खोल दो, उसके स्पोर्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और उसके बाद आप काम कर सकते हो। अब इसकी किस्मों पे आ जाते हैं। इसकी किस्में कौन कौन सी होती हैं, प्लूरोटस सेपिडस है, प्लूरोटस फ्लोरिडा है, प्लूरोटस साजार काजू है, और प्लूरोटस सिट्रोनिलस है, ऑयस्टेटस है, डीजे मोर है। इसकी 5-6 प्रजातियां हैं जो मेन ग्रो करते हैं। फ्लोरिडा और साजार काजू मेनली इसको हम ग्रो करते हैं। अब हम साजार काजू 4-5 किस्में हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जो ये साजार काजू किस्म है, ये थोड़े से भूरे रंग की होती है, और सबसे पहले इसको केले के तनों के ऊपर ग्रो किया, केले के तनों के ऊपर। और एक साइंटिस्ट थे जेंडैक, उन्होंने 1974 में जो केले का तना होता है उसको काट के उसमें इसको ग्रो करके देखा। तो हमारा मशरूम का एक ICR का सेंटर है इंडिया में, कहाँ पर है, अभी पहुँच रहा हूँ मैं वहाँ पर, अभी पहुँचा नहीं हूँ, आपके पॉइंट पे अभी आ रहा हूँ। सोलन में, इसका सोलन में जगह का नाम चंबा घाट में हमारा ICR का मशरूम सेंटर है। वहाँ पर मेन जो रिसर्च वर्क है वो क्या है, ICR के रिसर्च का क्या काम होता है कि हमारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हैं, सेंटर्स हैं ICR के, एक्रिप बोलते हैं उसको। वो हमारे पास मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसका बीज दे देते हैं हमारे को, कल्चर दे देते हैं, हम अलग अलग लोकेशंस पे उसको लगाते हैं, और अलग अलग लोकेशन पे लगाने के बाद हम उसके रिज़ल्ट्स भेजते हैं। रिज़ल्ट्स भेजने के बाद वो देखते हैं भाई कहाँ पर कौन सी वैरायटी अच्छी ग्रो कर रही है, फिर उस वैरायटी को वो रिलीज़ कर देते हैं। भाई वो अच्छी वैरायटी 2-3 साल तक जहाँ परफॉर्म कर रही है, वो उसके बाद उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो ICR का सोलन में ये काम है। और दूसरा एक और ट्रेनिंग सेंटर है हमारा हरियाणा में मूर्थल में, ठीक है जी, सोनीपत में, मूर्थल में है। पहले हैक के नाम से था, हैक के नाम से हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ का था, अब वो MHU के अंडर आ गया, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर उसको मर्ज कर दिया गया है। तो वहाँ भी ट्रेनिंग चलती रहती है, वहाँ भी 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है। और वहाँ जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है आपको 3 से 5 दिन की आना जाने का किराया भी मिलता है, और खाना भी वहाँ फ्री होता है, तो वहाँ भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। एक और दूसरा हमारा यहाँ पर सेंटर है जो साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट है, ये ट्रेनिंग करवा रहा है, यहाँ पर भी 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। तो ट्रेनिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारे पास फार्मर्स के फ़ोन आ जाते हैं कि हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है, मशरूम लगानी है, तो हम सबसे पहले कहते हैं आप एक बार ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप सीजनल मशरूम पे जाओ। सबसे पहले सीजनल मशरूम ग्रो करो, सीजनल मशरूम ग्रो करने के बाद आप जो कंट्रोल्ड कंडीशन वाली मशरूम्स हैं उसके बाद आप उस मशरूम को ग्रो कर सकते हो। तो ये
मैंने बताया था आपको साजार काजू का। उसके बाद एक फ्लोरिडा किस्म है जो कि ज़्यादा तापमान भी सहन कर सकती है, कम तापमान पे भी ग्रो कर जाती है, 5 डिग्री भी सहन कर लेती है और 35 डिग्री पे भी ग्रो हो जाती है। एक ओएस्टेटस किस्म है जो कि पेड़ों के तनों पे उगती है, और ये किस्म हमारे कई बार क्या होता है कि मैंने अभी स्पोर्स बताया था, इसके स्पोर्स नीचे गिरते रहते हैं, और उन स्पोर्स से अगर हम कमरे में बिना दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुस जाएं एक ही दम, तो कई बार हमारे एलर्जी कर जाती है। तो इसलिए या तो मुंह के आगे मास्क लगा के अंदर जाएं, या आप कमरे को थोड़ी देर पहले खोल दें। एक किस्म है फ्लैबिलेटस, जो कि ऐसी किस्म है जो कि लेदरी होती है, थोड़ी सी चब्बड़ सी होती है, चबाएं तो उसको चबाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसको अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा गलाना पड़ता है। ये किस्में जो हमने दिखाई हैं आपको, अभी बोली हैं, इनके हमने अपने ही फ़ोटो खींचे हुए हैं, डिपार्टमेंट में ग्रो की थी। ये बोटल्स में मशरूम ग्रो कर रखी है। इसको दिखाने का क्या मकसद है हमारा, कि ये एक ऐसी मशरूम है, इसको कहीं भी लगा दें वहीं उग जाती है। इसका बीज, सबसे आसान मशरूम लगाना है तो हमने ओएस्टर मशरूम लगा सकते हैं। इसमें हमने लगाने का भी मैं तरीका बताऊंगा। थोड़ा सा ये जो बोटल्स है, बोटल्स में लगानी हो बोटल्स में लगा लो, और जब आपका फूल बनने वाला हो ड्राइंग रूम में लटका दो। 4-5 बोटल्स तो लटका सकते हो, अच्छी लगेगी, ड्राइंग रूम में फूल दिखेगा, और उसके बाद मैच्योर हो जाए तो तोड़ के खा लो। ये भी नहीं कि आप पूरा का पूरा ड्राइंग रूम बोतल से भर दो, 3-4 बोटल्स तक तो ठीक रहेगा, बड़ा अगर कमरा है तो ठीक है। तो मतलब इसको लगा किसी भी सकते हैं, चाहे बोटल्स में लगा लो, चाहे पुरानी बाल्टी पड़ी है उसमें लगा लो, चाहे पेटी पड़ी है उसमें लगा लो, कोई भी आपके पास चीज़ पड़ी है, शेड में लगा लो, पॉलीथीन में लगा लो, किसी भी चीज़ में इसको लगाओगे ये आराम से लग जाएगी। इसको ज़्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा केयरिंग नहीं है। जैसे बटन मशरूम है, बटन मशरूम को थोड़ा सा भी केयर नहीं करोगे तो आपकी मशरूम नहीं निकल पाएगी। अब ये मशरूम कहाँ कहाँ उगती है ये दिखा रखा है इसमें। अब जैसे बटन मशरूम के लिए सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह ओयस्टर मशरूम के लिए भी सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। अब सबस्ट्रेट क्या होने चाहिए, या तो चौड़े पत्ते वाले हों, या सूखे पत्ते हों, दालों के पत्ते हों, या आप सोयाबीन है, मटर है, और गेहूं का भूसा है, धान की पराली है, मक्की के सूखे पत्ते हैं, तो आप कोई भी सूखे पत्ते ले सकते हो, उन पे आपको इस मशरूम को लगा सकते हो। मैं 11 से 15 तक बावल में था, तो बावल में शहतूत के पत्ते और फालसा के पत्ते बहुत ज़्यादा मिल जाते थे, तो मैंने उस पर भी ट्राई किया, उस पर भी बहुत अच्छी ग्रो की। फालसे का नाम सुना है आपने किसी ने? फालसा खाया भी है? कब होता है ये जो है कब होता है? नहीं, ये जून में इसकी प्रोडक्शन आती है। और ये क्या होता है कि इसकी हेड बैकिंग कर देते हैं, ऊपर से इसको जनवरी में इसको ऊपर से काट देते हैं, और इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, और उसके साथ छोटा छोटा फ्रूट निकलता है। जो हिसार से हो ना, वो आप इधर जाओगे, हनुमान मंदिर जाओगे, उसके सामने एक रेडी खड़ी होती है, उसके पास स्पेशली मिलते हैं। और ये बहुत महंगा है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट होता जा रहा है ये फ्रूट। यहाँ आपको 1-2 ही प्लांट मिलेंगे, HAU में भी कुछ प्लांट मिल जाएंगे, और मेनली बावल में, और वैसे बावल में भी ग्रो कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उस पे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। अब इसमें भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे बटन मशरूम में होते हैं। अब इसको लगाने की क्या विधि है? सबसे पहले तो कृषि के अवशेष हैं, गेहूं का भूसा है, धान की पराली है, या सरसों की वनछंटियाँ हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, और उसको कोशिश ये करना चाहिए कि ये जो भी आपने लेना है, अवशेष लेने हैं, वो सूखे हों,
सूखे का मतलब ये है कि कई बार आप सोचते हो इसको भिगोना तो है, गिल्ला तो करना है, बारिश में भीगा हुआ ले लें। अगर भीगा हुआ होगा तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें कोई भी फंगस हो सकती है, फफूंद हो सकती है, जो कि हम बीज डालेंगे तो फफूंद पहले हो जाएगी और हमारा बीज बाद में निकलेगा, तो बीमारियां आ जाएंगी उसमें। तो कोशिश करें सूखा हो, और जो खाने के लिए पशुओं को देते हैं चमकीला होना चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए भूसे में। ये स्टोर करने का दिखा रखा है स्टोर में, ये वही अभी मैंने बताया है। माइसीलियम, अगर भूसा अच्छा होगा उसमें माइसीलियम है, इसका माइसीलियम जाले को माइसीलियम बोलते हैं, जाला अच्छे से फैलेगा। अब इसको 3 तरीके से इसकी खाद बनाने के लिए हम उपचारित करते हैं भूसे को। सबसे पहला तो है गर्म पानी से उपचारित करना। अब गर्म पानी, हाँ जी बोलो। अच्छा, जैसे कंपोजिशन होते हैं ना इसके लिए होगा भूसे की और पुराने वाला के डाल पैडी बनाता जो उसमें सेलुलोज है, सेलुलोज लिग्निन जो भी है उसकी सेम कंपोजिशन होती है। देखो हम इस प्रोडक्शन पे क्या फर्क आया? इसकी प्रोडक्शन पे देखो, सबसे पहले तो आपने गेहूं का भूसा सबसे बेस्ट है, गेहूं का भूसा सबसे बेस्ट है, उस पर ज़्यादा आपको प्रोडक्शन आएगी। वो है आपका जो है ना धान का भूसा, उसका पानी सोखने का ज़्यादा पानी सोख लेता है, और ज़्यादा पानी सोखने के बाद उस पर प्रोडक्शन नहीं आ पाती, उसमें कई बार कंटामिनेशन भी आ जाती है, कम आती है। तो हमको क्या करना है, हम इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी कभी गन्ने वाले ने यूज़ किया सर? तो गन्ने वाले पे हमने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से उसमें और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आने चाहिए। हम कर सकते हैं, अलग अलग कंटेंट पे देख सकते हैं, गन्ने का भी देख सकते हैं, हमारे जो कपास की वनछंटियाँ हैं इस पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है इस पर। तो सबसे पहले गर्म पानी से उपचारित करना है। गर्म पानी से उपचारित क्या करना है, सबसे पहले हमने भूसा ले लिया, भूसा लेने के बाद हमने इसको भिगो के रखना है, और भिगोना कोई आसान नहीं होता। भूसे को बोरी में डाल दो और आप होदी में डाल के उसके ऊपर कुछ वज़न रख दो, ठीक है जी। भिगो लिया आपने भूसे को, भिगोने के बाद आपने उसको निकालना है, 18 से 20 घंटे तक भिगोना है। उसके बाद निकाल लो, और निकालने के बाद उबलते पानी में डाल दो। उबलते पानी में डालोगे, पानी जो उबलेगा वो 100 डिग्री पे उबलता है, और अगर हम उबलते पानी में डाल देंगे 40 से 45 मिनट तक उसका तापमान लगभग 60-65 हो जाएगा। क्योंकि उबलते पानी में ठंडी चीज़ डालोगे तो टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाएगा, 60-65 टेम्परेचर हो जाएगा, और उस पर आपने 40 से 45 मिनट तक रखना है। अगर कम हो जाए टेम्परेचर तो थोड़ा सा नीचे से आग जला लो या बर्नर जला लो, जैसे भी आपने उपचारित करना है, गर्म पानी से करना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा तरीका हमारे पास है, आप टनल में भी इसका प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हम जो लो कॉस्ट मेथड से करते हैं, तो किसानों को सबसे पहला तरीका है गर्म पानी से उपचारित ही करके यूज़ करें। क्योंकि जो टनल है, जिसके पास शॉर्ट मेथड से खाद बनाने का तरीका है, वो ही प्रयोग कर सकता है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने भूसे को गीला कर लेना है, इसकी पलटाइयाँ करनी है। पलटाइयाँ करने के बाद आपने 60 डिग्री सेल्सियस पर 6 घंटे के लिए रखना है, और 40 से 56 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 से 40 घंटे के लिए रखना है टनल में। और तीसरा मेथड है केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या है कि हमने दवाइयों से उपचारित करना है, और सब इसके लिए क्या करना है, अगर आपने छोटे स्तर पर लगाना है तो एक ड्रम ले लो, उसमें 100 लीटर पानी डाल लो, और 10 से 12 किलो इसमें तूड़ा आ जाएगा, और इसमें 7.5 ग्राम बावेस्टीन डाल दो,
और 125 ml फॉर्म एल्डिहाइड का सॉल्यूशन डाल दो और इसको ऊपर से कवर कर दो, पॉलीथीन से बंद कर दो और लगभग 18 से 20 घंटे के लिए इसको छोड़ दो। और उसके बाद आपने इसका पानी निकाल देना है। अगर आपने बड़े स्तर पर करना हो तो आप कोई भी पक्की होद ले सकते हो, उसमें भूसा ले सकते हो, गिला कर लो और उस गिला करने के बाद उसमें आप दवाइयाँ डाल दो जो मैंने बताई हैं क्वांटिटी पानी के हिसाब से, पानी भी उस हिसाब से बढ़ा सकते हो। अब तीनों में से किसी भी तरीके से आपने भूसा तैयार कर लिया, ठीक है। भूसा तैयार करने के बाद क्या करना है, आपने इसका पानी निकालना है और पानी निकालने के लिए क्या करना है, इसको हमने फर्श पर फैला देना है। फर्श को हमने साफ़ रखना है। फर्श को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है, धो लेना है और उसके लिए आपने फॉर्म एल्डिहाइड का सॉल्यूशन से इसको आप अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेंगे और कोशिश करें फर्श थोड़ा सा ढलवा हो। ढलवे का मतलब ये है कि पानी अपने आप थोड़ा सा निकल जाए। अगर सर्दियों का मौसम होगा, ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको सूखने में, और अगर गर्मियां हैं तो 2-3 घंटे में ही सूख जाएगा। और हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका मॉइस्चर चेक करना। हमारा तूड़ा फर्श पे फैला दिया, इसका मॉइस्चर चेक करना है। हमने हाथ में मुट्ठी में दबा के देखना है। अगर मुट्ठी में से पानी निकल रहा है तो ज़्यादा है। बटन मशरूम में पानी की बूंद बूंद निकल रही है तो ठीक होता है, ठीक है। हमने 55 से 60% मॉइस्चर हो वो रखना है, ठीक है जी। बीज का आपको क्लास में, दूसरी क्लास में बताएंगे कि बीज इसका कैसे बनाना है। अब उसके बाद हम आ जाएं बीज की क्या मात्रा है। इसके बीज को क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं। अब बीज की कितनी मात्रा होनी चाहिए, 250 से 300 ग्राम बीज 10 से 12 किलो गीले भूसे के लिए, या 10 से 12 किलो सूखे भूसे के लिए 1 किलो बीज चाहिए, ठीक है। सूखे के लिए 1 किलो, गीले के लिए 250 से 300 ग्राम, ठीक है। समझ आ गया, हमने बीज की मात्रा बता दी। अब पॉलीथीन है, पॉलीथीन में भी लगा सकते हैं इसको, बेड पर भी लगा सकते हैं। अब बेड पे लगाएंगे और पॉलीथीन में लगाने में क्या फ़र्क होता है? तो पॉलीथीन में लगाएंगे ज़्यादा पैदावार रहेगी और सबसे ठीक है जी, ठीक है, दोनों हमारे बेनिफिट हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। और पॉलीथीन को हमने सबसे पहले जो भी पॉलीथीन लेना है उसको हमने स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज किस में करना है, फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें डिप कर देंगे और बाहर उसको लटका देंगे, वो स्टरलाइज हो जाएगा। हाँ जी, देखो आप ये फॉर्मल्डिहाइड उड़ जाता है, ना भी करोगे इसको धूप में कर लो, अगर गर्मी है तो इसको धूप में सुखा लो, अच्छे से स्टरलाइज कर लो, ना भी करो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंपलसरी करना है। ऑर्गेनिक में करना है तो गर्म पानी से उपचारित वाला तरीका करें और इसको ऐसे ही स्टरलाइज कर लो, धूप में थोड़ा देर सुखा लें, गर्म पानी से धो लो, बिल्कुल। अगर ऑर्गेनिक तरीके से करना है तो आप जो तूड़ा लें वो भी कोशिश करें ऑर्गेनिक के खेत से ले, जिस खेत में ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हो, ठीक है ना। देखो बहुत बढ़िया है ऑर्गेनिक से, इसमें पैदावार में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हो? ये आपके उसमें लिखे हुए हैं, आपको एक बुकलेट देंगे, बुकलेट नहीं देंगे तो PDF डाल देंगे, उसमें सब कुछ डिटेल है। हम उस किताब के अलावा कुछ भी नहीं बोल लेंगे।
ये लगाने का तरीका है। तूड़े को काट लिया, भिगो लिया, गर्म पानी से उपचारित कर दिया। उसके बाद हमने पॉलीथीन ले लिए, पॉलीथीन को स्टरलाइज़ कर लिया। स्टरलाइज़ करने के बाद हमने उसमें छेद करने हैं, 10 से 12 छेद करने हैं। और छेद करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन बीच में ना रहे। या तो गर्म करके सुए से कर लें, ठीक है, सुए से गर्म करके उसको छेद कर लें, या पोटाश आती है उससे छेद कर लें। हमने बीज की मात्रा हमारे को पता है, 250 से 300 ग्राम गिले भूसे के लिए 10 से 12 किलो तूड़ा ले लिया, उसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के 3 तरीके हैं, मिक्स करने के 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं। एक तो रैंडम मिक्सिंग कर लेते हैं। रैंडम मिक्सिंग, आपने तूड़ा डाल दिया, बीज डाल दिया, हिला दिया अच्छे से, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका लेयरिंग मेथड, पॉलीथीन ले लिया आपने बड़ा, पॉलीथीन में छेद कर रखे हैं, पहले आपने खाद डाल दी, उसके ऊपर बीज छिड़क दिया, फिर खाद डाल दी, फिर बीज छिड़क दिया। आपने 3 परत बना ली, 3 परत बना ली। और थोड़ा सा दबा के रखना है साइडों से, सलवटें नहीं आनी चाहिए उसमें। अगर सलवटें आएंगी तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा उसमें, पानी रुक जाएगा तो आपको पता है पानी कहीं रुकेगा तो फंगस आ जाएगी बाद में, ठीक है। तो सलवटें ना आए और इतना भी ना दबाएं कि लिफाफा फट जाए आपका। थोड़ा सा दबा दें, 3/4 लिफाफा भर लें और ऊपर से बंद करके कमरे में रख दें। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका टॉप लेयरिंग मेथड। टॉप लेयरिंग मेथड में क्या करना है, आपने 3/4 क्या लिफाफा फुल कर लेना है, थोड़ा सा छोड़ के ऊपर बीज डाल देना है बस। टॉप लेयरिंग मेथड, टॉप पे बीज डाल देना है। तो इसमें हमने पाया रिसर्च में कि जो लेयरिंग मेथड है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बीज हमने बीच में डाला है, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, सारी तरफ फैल जाएगा अच्छे से, ठीक है। या रैंडम मिक्सिंग से कर सकते हो। जो टॉप लेयरिंग मेथड है उससे बीज को नीचे दाने में, डाला फैलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने बीज डाल दिया। इसी तरह आप बेड पे भी कर सकते हो। बेड पे आपने खाद बिछा दी, फिर बीज डाल दिया, फिर खाद बिछा दी, 3 परत बना सकते हो ऐसे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पॉलीथीन ले लिए थे, पॉलीथीन को कमरे में रख दिया। और कोशिश करें, कमरा अगर कम पॉलीथीन है तो छोटा ले ले, और बहुत ज़्यादा है पॉलीथीन तो बड़ा कमरा यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जिस टाइम आपने कमरे में रखना है इसको बीज डाल के, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन कम चाहिए। तो हमारे को छोटे कमरे में कोशिश करें और रखें, और दिन में एक आध बार कमरे को खोल दें ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भी ना हो जाए। टेम्परेचर कितना चाहिए रखने? टेम्परेचर इस मशरूम को आप 30 डिग्री तक ग्रो कर सकते हो। और अगर हमारा जो जाला है लगभग 25 से 30 के आसपास चलेगा। और अगर टेम्परेचर कम है तब भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा, जाला चल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा बस। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो थोड़ा सा आप मेंटेन करने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश मेंटेन कैसे करोगे, एक बार फ़ोन सुन लूँ मैं। हेलो, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो आप कूलर वगैरह लगा सकते हो, बाहर दरवाजे को 2-3 बार खोल दें टेम्परेचर। और कोशिश करें ऑयस्टर मशरूम को जून जुलाई में ना लगाएं। जून में जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब 45 पहुंच रहा है टेम्परेचर, अंदर भी 35 से ज़्यादा ही पाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें इस टाइम टेम्परेचर को ऐसे कंट्रोल करें, ठीक है। आपने कमरे में रख दिया, लिफाफों को ऊपर से या तो मोड़ के रख दो या रबड़ लगा के रख दो। आप पॉलीथीन को एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हो लगभग 10 से 15 दिनों तक। उसके बाद क्या देखोगे, जो बीज है बीज के साइडों में
धागे धागे से शुरू हो जाएंगे। बीज किस चीज़ का है? गेहूं के दाने पे बीज बनता है इसका, वो लेक्चर होगा आपका अलग। तो बीज के, गेहूं के जो दाने हैं उसके ऊपर जो माइसीलियम रन है, फंगस है, वो स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी और 20 दिन के बाद देखोगे तो पूरी की पूरी सफ़ेद चूने की तरह हो जाएगा लिफाफा। ठीक है, लिफाफा चूने की तरह हो गया। उसके बाद आप इसको बेड के ऊपर रख सकते हो या आप लटका सकते हो, हैंगिंग तरीके से कर सकते हो। रस्सी बांध दी, उसके ऊपर आपने लटका दिए और जो आपने होल किए हुए थे उस टाइम आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कमरे में नमी बना के रखनी है। कमरे में नमी बना के रखने का क्या मतलब है कि आपने कमरे में पानी का स्प्रे करना है, नीचे स्प्रे करते रहें। नमी लगभग 75 से 80% तक नमी होनी चाहिए और टेम्परेचर आपको पता है मशरूम जो ऑयस्टर मशरूम है इसके लिए 35 से कम, 30-35 के से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो होल्स किए थे उनमें से मशरूम निकलनी शुरू हो जाएगी 20 दिन के बाद। और इसकी जो ऑयस्टर मशरूम है इसकी प्रोडक्शन लगभग 500 से लेके 700 ग्राम पर किलो जो हमारा स्टा था, वेस्ट मटेरियल था, उससे हो जाती है। ठीक है, और बटन मशरूम की क्या प्रोडक्शन होती है? 10 किलो 2 किलो का लेगा, 2.5 किलो तक। ठीक है, कितनी हुई? 20 से 25% तक। ठीक है, इसकी 50 से 70% तक है। प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद की पॉइंट आ जाते हैं। एक बार हमने प्रोडक्शन ले ली, जो मोरे निकले खुले हुए थे, अब जो पानी था, कुछ पानी की कमी होगी अंदर। भाई मशरूम में 90% पानी होता है। जो उसके अंदर पानी था, लिफाफे में तूड़े के अंदर गिल्ला किया हुआ था, उसका पानी कम हो गया। अब उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऊपर से होल कर दें, मोरा कर दें और ऊपर से पानी थोड़ा थोड़ा डाल दें उसमें और दूसरे भी छेद कर दें आसपास के। ठीक है, दूसरी बार प्रोडक्शन आ जाएगी उसमें से। इसी तरह पानी की फिर कमी होगी, दूसरी बार प्रोडक्शन आने के बाद फिर थोड़ा सा और पानी छिड़क दें और नीचे तो छिड़कते रहना है हमने, उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, फिर थोड़ा सा पानी और डाल दें और इस तरह से हमारी 3 बार इसकी हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। और अब प्रोडक्शन आ गई हमारे पास, जहाँ तक सवाल आ जाता है कि इसकी मार्केटिंग कहाँ होगी। देखो, मार्केटिंग हमको बनानी पड़ेगी। कोई भी काम करना है हमको मार्केट तो बनानी पड़ेगी। अब मेरा मेनली लेक्चर ऑयस्टर मशरूम पे मैं इसीलिए रखता हूँ कि देखो, मशरूम, बटन मशरूम सभी लगा लेते हैं, हमने दूसरी मशरूम के भी और ध्यान देना है। जो दूसरी मशरूम ऑयस्टर हैं इसकी तरफ भी हमने ध्यान देना है। तो इसकी हम पॉपुलैरिटी करें। कैसे पॉपुलैरिटी होगी? आप जाके 1-1 किलो लगाओ घर जाके और सबसे पहले तो अपने घर को खिलाओ, घर वालों को। अगर घर वालों को अच्छी लगती है बहुत बढ़िया बात है। फिर आसपास के लोगों को 1-1 पैकेट बना के दे दो 200-200 ग्राम का। और इसकी लगभग 30 रुपये किलो से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती लगाने में। 30 मैंने बहुत ज़्यादा बताई है, वैसे 20 रुपये किलो से लेके 30 तक इसकी कॉस्ट आएगी। अब 20 रुपये में आप 200 ग्राम किसी को दे दोगे, कितने की हुई? 7 रुपये की हुई, 5-7 रुपये की होगी सारी। अब 5-7 रुपये की किसी को खिला दोगे, अगर उसको अच्छी लगी तो आपका ग्राहक पक्का होगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि और कोई लगा नहीं रहा। मोनोपोली है आपकी, आप उसको बेच सकते हो फिर बाद में। ठीक है, हमारे पास कई ऐसे आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं कि हमने ऑयस्टर मशरूम चाहिए हमारे को, हमारे पास कई बार नहीं होती तो फिर हम नहीं दे पाते उनको। तो इसको आपको, जैसे हम खाना तो बाहर से खरीद सकते हैं, रोटी बाहर से खरीद सकते हैं ऑनलाइन, तो इसको क्यों नहीं बेच सकते? इसको भी हम सेल कर सकते हैं। जो 800 रुपये किलो के आसपास। इसीलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि बाहर आप जाओगे मॉल्स में
आपको एक पैक करके रखा होगा पैकेट में, उसको कवरिंग करनी है आपने बढ़िया सी, 100 रुपये का एक टुकड़ा बिकेगा। तो आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ लगाओगे उसकी मार्केट तो आपको सीखनी पड़ेगी। हम मार्केट तो नहीं करवा पाएंगे आपको, ठीक है ना। हमारा काम आपको टेक्निकल ज्ञान देना है, टेक्निकल नॉलेज देना है, वो हम आपको दे रहे हैं, और आगे कहोगे तो भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। इसकी शेल्फ लाइफ लगभग 10 दिन तक ठीक रहती है। जो बटन मशरूम है उसकी 3-4 दिन ही रहती है, और फ्रिज में भी आपको रखनी पड़ेगी बाद में। ये नहीं कि आपने, और कोशिश करो कि फ्रेश यूज़ हो, नहीं हो रही तो आप इसको सुखा दो, इसको धूप में सुखा लो, इसका पाउडर बन जाएगा, बहुत बढ़िया है। ये देखिए, हमने पहले छेद किए थे उस लगाते वक्त, तो छेदों को बढ़ाने से तो फैल जो मैक्सिमम से पहले उन्हीं छेद में से निकलेगी एक बार, तो छोटे-छोटे छेद किए हुए उन्हीं छेद में से निकल जाएगी मशरूम। और फिर दूसरे साइडों में बाद में कर देने हैं आपने। जब एक बार प्रोडक्शन आ जाए फिर उसके बाद एक बार साइडों में और कर दो। अगर मान लो आप लिफाफे को पूरे को फाड़ दोगे तो सारी तरफ से मशरूम निकलेंगी, छोटी 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 छोटी, और पानी भी लगेगा तो वो पीली पड़ जाएंगी, निकल नहीं पाएंगी, क्योंकि प्रोडक्शन एकदम सारी आ जाएगी बाहर। इससे क्या है कि आपने प्रोडक्शन लेनी है, छेद में से निकलेगी, थोड़ा सा मटेरियल निकला एक बार में, फिर दूसरी साइड से निकलेगा, तो अलग अलग टाइम निकल गया। और अगर पूरा का पूरा खोल दिया आपने, सभी जगह से बन जाएंगे मशरूम, और वो पीली पड़ जाएगी, उस पर बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाती है। अब इसकी थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में बता देते हैं। वैसे डिजीज़ के बारे में बताना तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि पहले लगाने का काम होना चाहिए। आप एक बार लगाना। चलो, सबसे पहले एक ग्रीन मोल्ड आ जाता है इसमें। हाँ जी, हैं? इसीलिए बता रहे हैं आपको, इसीलिए बता रहे हैं। ग्रीन मोल्ड आ जाती है कई बार। ग्रीन मोल्ड क्या है? हरे रंग की फंगस है। कई बार हम बीज लेके आते हैं ना, बीज में ही कंटेमिनेशन आ जाती है। अगर बीज में ही कंटेमिनेशन है, वो लगाएंगे तो अपने आप ही कंटेमिनेशन बढ़ेगी बढ़ेगी। तो कोशिश करो जिस टाइम बीज लेके आओ देख के लाओ। भैया आपने ख़रीदने जा रहे हो, ख़राब चीज़ तो लाओगे नहीं। अगर आपको दिख रहा है ख़राब है तो बदल लो भाई, दूसरा दे दे पैकेट मेरे को। 80 रुपये किलो बीज मिल रहा है, कोई ऐसे तो ला नहीं रहे आप। बीज साफ़ हो, अगर फिर भी गलती से आ जाता है तो उसको निकाल दो, अलग पोर्शन निकाल दो, उसमें से जो हरा भाग है उसको निकाल दो। अब बीज से ये आ जाता है। और केसिंग के टाइम कोशिश करो इसमें पानी, लाइम का पानी इस पर छिड़क सकते हो, और फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन 4% का सोल्यूशन इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये एक मोल्ड था। और दूसरी एक स्क्लोशियल डिजीज़ आ जाती है, जिसमें छोटे छोटे सरसों के दाने की तरह बन जाते हैं। तो उसको कोशिश करो कि जो खाद है हमारी अच्छी नहीं बनी हुई, एक तो नंबर 1 ये कारण है। दूसरा, उसमें बावेस्टीन की स्प्रे करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और आपका जब तैयार हो जाए उसके बाद आप इसके प्रोडक्ट बना के भी मार्केट में सेल कर सकते हो। हमारे एक महेंद्रगढ़ में फार्मर है, वो इसकी भुजिया बना रहा है। भुजिया बनाने का मतलब है कि भुजिया का जब आपने तैयार कर रखा है मसाला, उसके अंदर थोड़ा सा प्रोडक्ट ही डालना है, और क्या करना है, 50 ग्राम उसमें वो डाल दिया, आपकी मशरूम की भुजिया बन गई। इसके प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सकते हो। अच्छा काम कर रहा है वो महेंद्रगढ़ वाला फार्मर, योगेंद्र यादव है। अभी मेले पे भी पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए हुए थे। तो आप देखो, कोई भी काम करना है ना तो थोड़ा सा हमारे को हट के करना पड़ेगा। नॉर्मल करने से तो प्रोडक्शन, अब बटन मशरूम की क्या सिनेरियो है, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है बटन मशरूम की, बताइए। 40-50 रुपये किलो। ठीक है,
40-50 रुपए किलो आ रही है। मार्केट में कितना बिकेगा, क्या रेट बिकेगा? 80 से लेके 120। जिस टाइम गलत आएगा आप तो 80 से 120 बेच लोगे। जिस टाइम दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरू में बहुत प्रोडक्शन हो जाती है, उस टाइम क्या रेट होगा किसान का? किसान के लिए, किसान के लिए मंडी में, हाँ जी, मंडी में बहुत कम हो जाता है। इस बार रेट बहुत ज़्यादा था, चलो 50 रुपये 60 रुपये आएगा। उस टाइम हमारे को क्या करना है? जिस टाइम ये रेट आ जाए उस टाइम हम इसको डिब्बा बंदी करें, कैनिंग करें, और क्या करें, इसका अचार बनवा दें। देखो आपने 40 से 50 रुपये कॉस्ट आ गई हमारी, और हमारे को 60 रुपये मिल रही है, क्या फ़ायदा हो गया? ना के बराबर ही फ़ायदा है। हमने मेहनत करी 3 महीने पूरी। मशरूम आने में कितना टाइम लगता है? पहली मशरूम आने में, एक मशरूम आने में पहले दिन खाद बनाने का शुरू करने से लेके कितने दिन लगते हैं? 60 से 65 दिन। 1 महीना खाद बनाने में, 30 महीने में स्पानिंग करोगे, उसके बाद केसिंग करोगे, उसमें लगते हैं। तो ऑयस्टर में हमारे 20 दिन में ही तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो इतना टाइम हमारा लग गया। तो इसको हम कैनिंग भी कर सकते हैं, पिक्कल भी बना सकते हैं, इसके प्रोडक्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जा सकता है। अब हम अगली मशरूम पे आ जाते हैं। हमारे पास एक और मशरूम है, कोर्डिसेप मशरूम। कोर्डिसेप 10 मिनट ही लूँगा मैं उसके लिए, क्योंकि गर्मी भी होगी आपको, और मेरा भी फ़ोन आ रहे हैं बार बार। हैं? कल कूलर चल रहे थे क्या? एसी चल रहे ना, कूलर ठीक होने चाहिए आपके पास। अच्छा, तो हम अब कीड़ा जड़ी मशरूम पे आ जाते हैं। कीड़ा जड़ी मशरूम क्या होती है? कीड़े के ऊपर उगती है, इसलिए इसको कीड़ा जड़ी मशरूम बोलते हैं। कहाँ उगती है ये? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ों पे जब बर्फ़ पिघलती है उस टाइम कीड़े निकलने शुरू होते हैं, और कीड़े निकलते हैं, उनके ऊपर स्पोर आके लैंड कर जाते हैं। मशरूम के स्पोर लैंड कर जाते हैं और कीड़े को खा के मशरूम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको कीड़ा जड़ी मशरूम बोलते हैं। और ये मशरूम 3500 से लेके 5000 फीट पे, जहाँ पे पेड़ पौधे उगना बंद कर देते हैं, वहाँ पर मिलती है। और वहाँ पर जो नेपाली होते हैं वो इसको ढूंढते हैं मशरूम को घास में, और ये मशरूम